कहानी 21 माँ के सुनहरे हाथ। खाना परोसते समय अपनी माँ के हाथों को रूबन हमेशा की तरह गौर से देख रहा था। उसे अपनी माँ के कोढ़ जैसे हाथ, काले और सफेद धब्बे देख घिन आती। जब कभी चम्मच ना हो तो वो हाथ से ही चावल परोसती और बमुश्किल रूबन भोजन खा पाता था। उसे माँ का गले लगाना व उसे नहलाना भी पसंद नहीं था। रूबन नहीं चाहता था कि जब वो माँ के संग में हो तो उसको कोई देखे। जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर की ये भावना बढ़ती ही गई, पर उसमें इतना साहस नहीं था कि वो उस भावना को माँ से कह सके। एक दिन उसके अंदर की व्यथा इतनी बढ़ी कि उसने इस विषय को छेड़ने की ठानी। वो अपनी माँ को ठेस पहुंचाए बगैर सज्जनता पूर्वक यह बताना चाहता था कि माँ उसे हाथ से भोजन न परोसे। रूबन सिर्फ 6 वर्ष का था और किसी ने कभी भी उसकी माँ के हाथों के विषय में उसे कभी कुछ बताया नहीं था। आखिरकार उसने साहस जुटाकर माँ से पूछ ही लिया कि माँ, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? क्या ये कोई बीमारी या कुछ और है? ये सुन माँ मुस्कुराई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस विषय में मैं तुमसे खुद किसी दिन बात करना चाहती थी, क्योंकि बेटा, चावल परोसते समय मैंने तुम्हारे चेहरे के भाव को पढ़ा है। हाँ, इस तरह कुछ हुआ। इस घर में आने से पहले हम एक झोपड़ी में रहते थे। उस समय तुम 6 माह के थे। मैंने तुम्हें सुलाया और मवेशियों को घास डालने गई। अचानक चीखने की आवाज़ सुन मैं जब दौड़ी आई तो देखा कि झोपड़ी में आग लगी हुई थी। बहुत सारे लोग हमारे झोपड़ी के इर्द गिर्द मिलकर मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अंदर घुसकर तुम्हें निकाल लाना चाहती थी, परंतु लोगों ने मुझे अनुमति नहीं दी। पर किसी तरह उनके हाथों को छुड़ाकर मैं जलते झोपड़ी के अंदर कूद पड़ी। जिस चादर में तुम सोए थे उसमें आग लगी हुई थी। आग की गर्मी से तुम्हारी नींद खुल गई थी और तुम रो रहे थे। मुझे तुम तक पहुंचने के लिए आग को बुझाना था, इसलिए अपने हाथों से मैंने वो आग बुझाकर तुमको उठा सकी और बाहर भाग सकी। बाहर आने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे हाथ बुरी तरह जल गए थे, लेकिन मुझे खुशी थी कि तुम आग से बच गए थे। मुझे अस्पताल ले जाया गया और उपचार हुआ, ऑपरेशन भी किया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे हाथ चंगे हो गए और मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। सुनते सुनते रूबन रोने लगा। आंसू उसके गालों से होकर टपक रहे थे। उसने अपनी माँ के हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमा। उसने कहा, माँ, मेरी नज़र में सब हाथों से ये हाथ सबसे सुंदर हैं। और उसने माँ को गले लगा लिया। उसने अपनी माँ के हाथों को अपने मित्रों को दिखाया और उन निशानों के बारे में घटी घटना को बताया। उसकी माँ के प्रति उसका प्यार ऊंचाइयों को छूने लगा। ठीक यही तो यीशु ने हमारे लिए किया। उसके हाथ, पाँव, पैर और पीठ को छलनी किया गया, क्योंकि वो हमें नरक की आग से बचाना चाहता था। वो हमारे संपूर्ण हृदय से प्यार पाने योग्य है। अगली कहानी और भी खास है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।